हमारा जो जीवन बना हुआ है, बताओ, इतना जो आपको जीवन में सुख मिला, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा गहराई से, हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिला, आपको लगता है सत्य के आधार से मिला क्या? सत्य के आधार से बोलो। असत्य के आधार से मिला कि सत्य के आधार से? तुमने जितना व्यापार धंधा करा उसमें झूठ बोला कि सही? तुमने पड़ोसी से जितने व्यवहार बनाए वो झूठ के आधार से बनाए कि सत्य के आधार से? देखो अभी चेक करो आप, आपके जितने रिश्ते नाते हैं वे झूठ पे टिके कि सत्य पे टिके? आपके जितने रिश्तेदारी है वो सत्य पे टिकी के असत्य पे? आज ही सत्य बोल दो तुम अपने रिश्तेदार से जो तुम बोलना चाहते हो, क्या होगा? बोलो। हम तो कह रहे रिश्तेदार के अपने बेटे से बोल के देखो तुम सत्य। लेकिन तुम भी जानते हो कि अब ऐसा बेटा पैदा हो गया है अब अपन कुछ कर सकते नहीं और पूरी दुनिया में बदनामी हो जाएगी, तो सब झूठ चलता रहता। हाँ हाँ, कोई पूछता है कैसा? अरे बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर में अब अपन जानते, और वो सत्य बोल दो तो इसका मतलब हमें सत्य पे ज़्यादा भरोसा है, असत्य पे ज़्यादा भरोसा है। सत्य हम बोलने के लिए बोलते हैं और सारी दुनिया ही असत्य से चलती है, क्योंकि सब झूठ अगर सत्य बोलने लग जाए तो सब मामला गड़बड़ हो जाए, ये हमें लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए अपन सत्य बोल ही नहीं पाते। अपन कहते हैं अपन को सत्य का साथ देना चाहिए, लेकिन सत्य के साथ कोई खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं देता और झूठ के साथ दुनिया खड़ी हुई होती है, तो अपन कहते चलो ठीक है। कल पंडित जी आए थे ना, कल विधान था ना तो जयपुर, तो हमने कहा और सुनाओ, बात चली तो किसी चीज़ की बोल रहे थे कि साहब ऐसा हो गया, फिनाले में इतना हो गया, ये हो गया। हमने कहा ये बोलते हो कहीं? खाली यहीं बोलते हो पीठ पीछे, सामने बोलो। अरे कौन झगड़ा बोल ले है? माने सत्य तुम जानते तो कि ये चीज़ गलत है, लेकिन कोई किसी से बोलता क्यों नहीं है? आज देखो बोले साहब नए नए प्रयोग करना चाहिए। भाई साहब नए नए प्रयोग उनको करना चाहिए वज्रसेन जी, सुनो सुनो, नए नए प्रयोग वो लोग करते हैं जिनके माल में दम नहीं होती। आया समझ में? और दूसरी बात, हमें माल बेचना ही नहीं है, प्रयोग करना उनके लिए है जिन्हें माल बेचना हो। हमें तो माल बेचना ही, हम तो अपना माल अपन खुद ही नहीं समा पा रहे, खुद ही नहीं खा पा रहे। नहीं समझ में आया? हमें आत्मा का अनुभव बेचना है क्या? हमें आत्मा के अनुभव की मार्केटिंग करनी है क्या? आत्मानुभव इतनी निजी चीज़ है भाई साहब, इतनी निजी चीज़ है कि जिसके होनहार भली हो, जिसके भाग्य में हो, वो जंगल में चल के आ जाता है। तुम क्यों परेशान होते हो? तुम क्यों नए नए हथकंडे अपनाते हो प्रभावना के नाम पर? अगर गुरुदेव श्री 45 वर्ष तक एक ही धारा में एक ही बात सुनाते रहे, उनने उसमें कोई अपडेट नहीं किया, और गुरुदेव अपडेट कर देते तो क्या होता? गुरुदेव कहते कि चलो मैं भी थोड़ा बदल देता हूँ तरीका ताकि नए लोग जुड़ जाएं, मैं थोड़ा शुभ भाव को कहीं से कैसे भी करके ले आता हूँ, तो क्या होता मूल तत्व का? दूसरी बात यह है कि आप जितना अपडेट करोगे आप उतनी अपनी मूल धारा से भटक जाओगे। समझो, जैसे अपन स्वाध्याय करते थे पहले शांति से, कोई शोर शराबा नहीं, कोई नौटंकी नहीं, कोई दिखावा नहीं, सीधा सिंपल होता था। अपने ही मंदिर में अपन पहले बिना म्यूजिक के शांति से विधान करते थे, स्वाध्याय होता था, बहुत लोग आते थे, शांति चलती थी। अपन ने धीरे धीरे क्या किया, नए लोगों को जोड़ने के नाम पे तुम्हारे इतने बड़े बड़े बाहर तुम चांदनी लगाने लग गए, लगाते हो ना चांदनी, बड़े बड़े टेंट वो ऐसे बाहर गेट द्वार बनाने लग गए। ये पैसे का वेस्टेज हो रहा है, किस बात के लिए कर रहे हैं? हमें किसको बुलाना है? हम क्यों ऐसा आकर्षण पैदा करना चाहें? क्यों करना? ये तो जब वो आदमी करता है भाई साहब जिसको जबरदस्ती जनता को बुलाना हो। हमें तो किसी को बुलाना नहीं, हमें तो, हमने विधान किसके लिए करना? अपने लिए करना कि दूसरों के लिए करना? बोलो। मोक्ष कल्याणक मनाना दूसरों के लिए मनाना कि अपने लिए मनाना? हमारी भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, और आत्मा के प्रति ऐसी श्रद्धा और भक्ति चाहिए कि हम अकेले में भी पूजा पढ़े ना, अकेले में तो भी उतने ही भावों से पढ़ें जैसे हम 1000 लोगों के बीच में पढ़ते हैं, तो हमारी भगवान के प्रति पूजा सच्ची है। आप समझ गए मैं ये क्यों बढ़ा रहा हूँ? विकृतियाँ बढ़ रही ना आजकल। फिर लोगों ने म्यूजिक से चालू कर दिया, बोले थोड़ा अच्छा लगता है।
अब आपको लगा तो अच्छा, लेकिन अब आज ये स्थिति बन गई कि म्यूजिक के बिना विधान नहीं कराता कोई। अब देखो आपने जरा सी सोची और अब किसी से कहो कि बिना म्यूजिक के, लेकिन आदत पड़ गई अब म्यूजिक की कानों को, अब वो बिना म्यूजिक के लोगों को मजा नहीं आता। अब ऐसे ही स्वाध्याय में तुम आधुनिकता ला रहे हो, नहीं समझ में। आजकल के वक्ता कोट पैंट पहन के मोटिवेशन स्पीकर हो के अध्यात्म समझा रहे हैं, तो क्या होगा? ये धीरे धीरे जैसे तुम अपडेट कहते हो, धर्म कभी अपडेट नहीं होता वज्रसेन जी। धर्म जिस परिणति में पलता है वो वैराग्य की परिणति में ही पलता है। क्या कहा मैंने? वो ऐसा स्वरूप है वस्तु का। मैं जैसे जो कुर्ता पजामा पहने हूँ ना, इसमें मेरी परिणति अलग होगी, और अभी मैं कोट पैंट पहन के आऊँ ना यही बात समझाने के लिए, इसमें मेरी परिणति अलग होगी। और मैं उसको चारों तरफ लाइटिंग करके, क्या लाइटिंग करके, समझ गए? लाइटिंग करके और फोकस करके और चमकी लाइट डाल के और ऐसे ऐसे करके बताऊंगा तो उसकी परिणति अलग होगी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बड़े पंडित जी अब रहे नहीं, वो एक बात बहुत अच्छी बोलते थे, मुझे उनकी कई बातें याद आती बीच बीच में, कि मोक्ष मार्ग में व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं होती, मोक्ष मार्ग बिल्कुल अव्यवस्था में व्यवस्था का नाम है। जंगल में मुनिराज हो, उस श्रावक पहुँच गए तो चिटांजल लेके नहीं पहुँचते कि जहाँ जगह मिल गई बैठ जाओ और समझो और घर जाओ। बहुत अच्छा बोलते थे, कह लगे आजकल तुम क्या कर रहे हो कि मोक्ष मार्ग का तो अता पता नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग के नाम पे इतनी वीआईपी व्यवस्थाएं लोगों को बनाते जा रहे हो कि लोग वीआईपी व्यवस्थाओं के गुलाम होते जा रहे हैं, मोक्ष मार्ग रखा जा रहा है। आदमी मोक्ष मार्ग की बात बाद में सुन रहा है, पहले देख रहा है कि पूरा एसी हॉल है कि नहीं, पूरा सब कुछ है व्यवस्था के नहीं, अप टू डेट है कि नहीं। और फिर तुमने चकाचौंध चालू कर दी, उसी में नाचना कूदना चालू, पहले नाचो कूदो और फिर समय सार सुनाओ। कितना असर होगा समय सार का? क्योंकि समय सार सुनने के लिए, समझने के लिए एक अलग प्रकार की गंभीरता चाहिए। जो लोगों ने आजकल विधानों में ये परंपरा चालू कर दी कि विधान के बीच में ही स्वाध्याय कर लेंगे, चलने लगा ना, क्योंकि पहले ये सिस्टम आ गया था कि विधान ही चलने लगे और स्वाध्याय बंद होने लगा। तो अब ये तरकीबें निकालने वाले पंडित और सेठिया कम थोड़ी है, मैनेजमेंट वाले, उनने क्या, ऐसे में तो यार अपना जो है मूल तत्व नहीं जाना चाहिए, मूल तत्व नहीं जाना चाहिए, विधान कराओ लेकिन स्वाध्याय भी होना चाहिए। तो बोले देखो ऐसा है यार, स्वाध्याय कराते हैं ना तो डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा नहीं समझ में आया? वो विधान का पूरा टाइम नहीं बैठता है और वो मज़ा नहीं आता है, पर वो स्वाध्याय में तो लोगों ने क्या किया कि एक काम करो, आधा घंटा बीच में ही रखा दो, स्वाध्याय कर देते ना, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बीच में ही रख दो। तुम क्या सोचते हो वो स्वाध्याय होता है? भाई साहब उसमें आगे पीछे की परिणति देखो। तुम पहले गा बजा रहा था, बीच में तुमने स्वाध्याय चालू किया और जैसे ही स्वाध्याय बंद किया फिर गाना बजाना चालू किया, तो आधा घंटा जो तत्व चर्चा हुई उसको विचार करने का अवसर कम मिला। पहले ऐसा होता था कि 2 घंटे का विधान हो गया, अब 9 से 10 नीचे प्रवचन, मंदिर में नहीं, प्रवचन नीचे हाल में आओ और यहाँ शांति से, चाहे तुम 100 आए थे विधान में और 50 भग गए, भग जाने दो भाई। हमें इस बात की इतनी ताकत क्यों लगानी कि सब बैठे? भाई एक बात बताओ, अगर 25 लोगों की तत्व की रुचि है तो अपन 25 लोग ज़्यादा अच्छे हैं कि 100 ज़्यादा अच्छे हैं? बताओ। लेकिन आजकल किसी को मोक्ष मार्ग ना खुद साधना है, न दूसरे के साधने की चिंता है, सबको भीड़ की चिंता है, युवाओं को आकर्षित करना है। क्यों करना मैं किसी को आकर्षित? हम तो अपना तत्व जैसा है वैसा सुनाएंगे, जिन युवाओं की होनहार भली होगी। अजय को बताओ, गुरुदेव खुद कितने साल के थे वज्रसेन जी? गुरुदेव श्री जब ये प्रवचन सुनाते थे, जब उनका सोनगढ़ में बैठ गए, तब वो खुद कितने साल के थे पता थे? 70 साल के, 65 साल के थे ना। और 20-20 साल के लड़के उनके प्रवचन सुनने जाते थे। वो कितने साल के थे? गुरुदेव 60 साल, 65 साल, 70 साल के होंगे कि नहीं? डॉक्टर साहब उनके बच्चे जैसे थे कि नहीं? तो वो लोग कैसे गुरुदेव से आकर्षित हो गए? और गुरुदेव की शैली कोई शैली है? वे तो करते रहते, एक दिन में सुनाते रहते हैं बात। कोई अपडेट कुछ ऐसा है कि कोई अच्छे अच्छे तुम्हें आकर्षित करने के लिए चुटकुले, कोई तुम्हें अच्छे उदाहरण, कोई है ऐसा? और लाखों आदमी उनसे प्रभावित हो गया, और वो भी एक गांव में बैठ के। वो सोनगढ़ जाना
इतना दूर आदमी पहुंच गया, क्यों नहीं पहुंचेगा? जब होनहार भली होगी तो पहुंचे। और तुम्हें आज होनहार पे भरोसा नहीं है, तुम्हें उपादान पे भरोसा नहीं है, तुम्हें काहे पे भरोसा है? निमित्तों पे। अच्छी लाइटिंग करो तो लोग आएंगे, अच्छे पंपलेट छापो तो लोग आएंगे, अच्छा नाम दो तो लोग आएंगे। तो हमने जब मोक्ष मार्ग की मार्केटिंग चालू कर दी तो सच्चा मोक्ष मार्ग रहा कहाँ? नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आज लोग हमें कल मिले थे ना, तो हमने कहा, बोले खुद ही बोले, मैं तो नहीं बोला, बोले इतने कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने किसको कह रहे हो? फिर हमने कहा ये अच्छा चलन आ गया, करते भी जाओ और कहते भी जाओ, ये बहुत बढ़िया सिस्टम आ गया। यहाँ कहते जाओ आजकल कितने कार्यक्रम हो रहे हैं, और पता चला 10 कार्यक्रम तो भीमगली में होने हैं, और भीमगली वाले कह रहे कितने कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ऐसा हर आदमी कह रहा है, जिससे पूछो साहब बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं आजकल, इतनी जनता। और सुनो, हमारे कार्यक्रम की सूचना सुन लो। क्या कह रहे? खुद कह रहे इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, खुद ही अपने कार्यक्रम की फिर सूचना दे रहे हैं। कोई आदमी को ये पता ही नहीं कि अपन कर क्या रहे हैं। तो क्या एक गाना बजाना चालू हो गया है, इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, और रुक कोई नहीं रहा, सुन कोई नहीं रहा, किसी को फुर्सत नहीं है, सब चल रहा है जो हो सकता है। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये बात, मैं क्यों कहता हूँ, मुझे सुनो, इसलिए कहता हूँ ये पंचम काल है कि चौथा काल, इसमें दम नहीं है। वर्तमान काल में अब जो दशा अपन देख रहे हैं, तो अपन को सिर्फ ये करना है कि इन चीज़ों से अपने को बचाकर अपने कल्याण करना है, ये ध्यान रखो।